बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ द सेकंड लेक्चर ऑफ 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट की थी और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। अब एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्सरसाइज 6.2 में हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को डिस्कस करना है। अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मतलब है, हमने जो डेटा हमें गिवन होगा उसके सेंटर के रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स को इवेल्युएट करना है। अब डेटा की सेंट्रल वैल्यू या एवरेज की डेफिनेशन क्या है, पेज नंबर 118 पे हेडिंग है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब डेटा की सेंट्रल वैल्यू का क्या मतलब होता है या डेटा की एवरेज। तो इस पैराग्राफ की अगर आप थर्ड लाइन के स्टार्ट से देखें, to determine a specific value of the variable around which the majority of the observations tend to concentrate. This representative shows the tendency or behavior of the distribution of the variable under study. दिस वैल्यू इज कॉल्ड एवरेज और सेंट्रल वैल्यू, यानी कि डेटा का एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव जिसके अराउंड मेजॉरिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन लाई करेंगी, हम उसको एवरेज कह रहे हैं, सेंट्रल वैल्यू कह रहे हैं। इसी तरह मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, नेक्स्ट इसके आगे डेफिनेशन है, द मेजर्स और टेक्निक्स दैट आर यूज्ड टू डिटरमाइन द सेंट्रल वैल्यू आर कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिफरेंट यहाँ पे मेजर्स हैं जिनमें अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और क्वार्टाइल्स हैं। तो अब हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कर लेते हैं, साथ साथ हम इनकी डेफिनेशन करते जाएंगे। अब एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेटमेंट क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो अभी जो मैंने डेफिनेशन रीड की है, द मेजर्स और टेक्निक्स दैट आर यूज्ड टू डिटरमाइन द सेंट्रल वैल्यू आर कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये है कि आपके पास ऐसी आपने जो टर्म्स हैं जो डेटा के सेंटर के रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन देंगी, उनको हमने इवेल्युएट करना, उन मेजर्स को हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कह रहे हैं। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मोड एंड मीडियन। तो ये हम जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे साथ साथ इनकी डेफिनेशन करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन। फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा। अब अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन देखें, पेज नंबर 118 पे। अरिथमेटिक मीन को जस्ट हम मीन भी कहते हैं, यानी कि अगर आपको मीन कैलकुलेट करने का कहा गया होगा, इसका मतलब आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। अरिथमेटिक मीन और सिंपली कॉल्ड मीन इज अ मेजर दैट डिटरमाइंस अ वैल्यू of the variable under study by dividing the sum of all values of the variable by their number of observation। यानी कि टोटल जितनी भी वैल्यूज होंगी सबका सम कर देना और नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर लेना, जिस तरह हम एवरेज फाइंड करते हैं। वो डिनोट अरिथमेटिक मीन बाय एक्स के ऊपर बार, वेरिएबल के ऊपर बार जो है वो उसके मीन को शो करेगा। फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास है। अब यहाँ पे डायरेक्ट मेथड भी है इसको कैलकुलेट करने का और इसी तरह इनडायरेक्ट मेथड भी है। तो सारे मैं फॉर्मूलाज यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अरिथमेटिक मीन, अब ये हमारे पास है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समीशन x ओवर n, यानी कि सारी वैल्यूज को सम करना है और नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर लेना है। ये अनग्रुप डेटा के लिए, अनग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला। इसी तरह ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला सेपरेट होगा, अरिथमेटिक मीन
इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। ये फॉर्मूला है ग्रुप डेटा के लिए। अब हम जो अनग्रुप डेटा हमें गिवन है उसमें अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लेते हैं। ये मैंने डायरेक्ट मेथड मेंशन किया, आगे जब हम इनडायरेक्ट मेथड करेंगे तो वो उसके फॉर्मूलाज भी मैं मेंशन कर दूंगा। फर्स्ट पार्ट वैल्यूज गिवन है 12, 14, इसी तरह 17, इसके बाद आ गया 20, नेक्स्ट वैल्यू है 24, 29, 24, 29, इसी तरह 35, 45, 35, 45। तो ये हमारे पास डेटा गिवन है। अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है डायरेक्ट मेथड से। अनग्रुप डेटा ही है। ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा का डिफरेंस आपको जब हमने एक्सरसाइज 6.1 प्रीवियस लेक्चर में किया उसमें एक्सप्लेन कर दिया था। अनग्रुप डेटा फॉर्मूला देखें ज़रा। अरिथमेटिक मीन यानी कि x के ऊपर जो बार है वो इसके मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। समीशन x ओवर n, यानी कि सारी टर्म्स को आपने ऐड करना है और नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमारे पास 8 वैल्यूज हैं। तो इनको ऐड करते हैं और 8 से डिवाइड कर लेते हैं। यह आ जाएगा 12 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 29 प्लस 35, इसी तरह 45 और 8 वैल्यूज हैं तो 8 से इसको हम डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ से इन सारी वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं। 12 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 29 प्लस 35 प्लस 45। तो ये हमारे पास 196 आ जाएगा। 196 इसको हमने डिवाइड करना है 8 से। तो 196 को जब हम डिवाइड करेंगे 8 से 24.5 इक्वल आ जाएगा 24.5 के। यानी कि अरिथमेटिक मीन अभी हमने डायरेक्ट मेथड से फाइंड किया। ये दोनों फार्मूलाज डायरेक्ट मेथड के हैं, ये अनग्रुप डेटा के लिए, ये ग्रुप डेटा के लिए। तो अभी हमने डायरेक्ट मेथड से अनग्रुप डेटा का अरिथमेटिक मीन फाइंड किया। अब इसका पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 2 में वैल्यूज गिवन है हमें 200, इसी तरह 225, नेक्स्ट वैल्यू है 350, इसी तरह 375, 270, 320, 290, 320, 290। अब यहाँ से पहले फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समीशन x ओवर n, यानी कि सारी वैल्यूज को ऐड करना है और नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर लेना। सारी वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं। यह आ जाएगा 200 प्लस 225 प्लस 350 प्लस 375 प्लस 270, 320 प्लस 290। डिवाइड हमने इसको करना है नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड कर लेते हैं। ऐड कर लेते हैं वैल्यूज को। 200 प्लस 225 प्लस 350 प्लस 375 प्लस 270 प्लस 320 प्लस 290
90। ऐड करेंगे ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2030। अब आपने 2030 को 7 से डिवाइड कर लेना। 2030 को डिवाइड करेंगे 7 से। 2030 डिवाइडेड बाय 7, आंसर आ जाएगा 290। तो यहाँ से इसके पार्ट नंबर 2 में हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लिया है डायरेक्ट मेथड से। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में यही क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट्स में हमने फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन बाय इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड से अब हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। पहले मैं इनडायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूलाज मेंशन कर देता हूं। इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड में अरिथमेटिक मीन a प्लस समीशन d ओवर n, वेयर d इज इक्वल टू x माइनस a। ये आपके पास फॉर्मूला है अनग्रुप डाटा का। अनग्रुप डाटा, इसी तरह अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ, डी की वही वैल्यू है, d इज इक्वल टू x माइनस a। तो ये हमारे पास ग्रुप डाटा का फॉर्मूला है। फिलहाल हमारे पास ये अनग्रुप डाटा है। अब हमने इन दोनों का अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है इनडायरेक्ट मेथड की हेल्प से, यानी कि अब हमने ये फॉर्मूला यूज करके अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। n हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 8 है और यहाँ पे n की वैल्यू 7 है। इसी तरह a की वैल्यू, अब a जो है वो आप वैल्यू यहाँ से कोई भी लेट कर सकते हैं। देखें, अगर हमारा डाटा जो है वो 12 से लेके 45 तक है तो आप इनके दरमियान में 10, 15, 20, 30, 40 कोई भी वैल्यू लेट कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि वो वैल्यू इसमें भी आ रही हो, यानी कि आप a को 30 भी लेट कर सकते हैं, 30 इसमें नहीं आ रहा, a की वैल्यू आपने अपनी तरफ से लेट करनी है। इसी तरह d किस तरह से आएगा, x माइनस a, यानी कि इन सारी वैल्यूज में से a को माइनस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, तो यहां से लेट कर लेते हैं। लेट कर लिया मैंने a इज इक्वल टू 10, a मैंने लेट कर लिया यहाँ पे 10, आप 20 भी कर सकते हैं, 30 भी, जैसे आपको इजी लगता है। अब आपने फाइंड क्या करना है, a की वैल्यू भी आ गई, n की वैल्यू 8 है, हमने समीशन d फाइंड करना है। d किस तरह से आएगा, x माइनस a, यानी कि x वाली सारी वैल्यूज में से अब मैंने माइनस करना है a को, d इज इक्वल टू x माइनस a। अब हम x वाली वैल्यूज लिख लेते हैं। ये जो वैल्यूज गिवन है 12, 14, इसी तरह 17, फिर 20, 24, 29, 35 और 45। अब हमने क्या करना है, x माइनस a, यानी कि इन सारी वैल्यूज में से a जो कि 10 है, 10 को माइनस करना है। जब आप 12 माइनस 10 करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 2, 12 माइनस 10 2 आ गया, 14 माइनस 10 4 आ जाएगा, 17 माइनस 10 7 आ जाएगा, इसी तरह 20 माइनस 10 24 माइनस 10 14, 19, 25, 35। ये हमारे पास आ गया d, x माइनस a करके इन सारी वैल्यूज में से माइनस किया है मैंने 10 को, a की वैल्यू हमने लेट किया 10।
अब इसका समीशन करना है, समीशन डी यानी कि डी वाली सारी वैल्यूज़ को आपने ऐड करना है। यह आ जाएगा 2 + 4 + 7 + 10 + 14 + 19, इसी तरह +25 + 35। तो ये वैल्यू आ जाएगी 116। समीशन डी इज इक्वल टू 116। समीशन डी बराबर है 116। अब हमने फार्मूले में वैल्यूज पुट करके अरिथमेटिक मीन की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। फार्मूला अब आपने ये लिख लेना है, तो यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं। यह आ जाएगा अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस समीशन d ओवर n। तो यहाँ से a की वैल्यू 10 है, इसी तरह समीशन d 116 और n की वैल्यू हमारे पास 8 है। यह आ जाएगा 10 + 116 को 8 से डिवाइड करेंगे 14.5 आ जाएगा। 116 डिवाइडेड बाय 8 14.5 14.5। इसी तरह जब आप ऐड करेंगे 24.5 आ जाएगा। अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड कर लिया इनडायरेक्ट मेथड से। अब इसके सेकंड पार्ट में भी इसी तरह से अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है हमने। पार्ट नंबर 2 लेट कर लेते हैं। ए की वैल्यू आप लेट कर लें 200 कर लें, 250 कर लें, 300 लेट कर लें। तो यहाँ से आपकी मर्जी है 200 लेट कर लें। लेट कर लेते हैं a इज इक्वल टू 200। अब x की वैल्यू आएगी इसी तरह, फिर d आएगा किस तरह से, x माइनस a करके। जी x वाली वैल्यूज हमारे पास हैं 200। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ गया 225 है, 225, 350, इसी तरह 375, इसके बाद 270, नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 320 और इसी तरह 290। ये x वाली वैल्यूज हैं। अब आपने इनमें से माइनस करना है a को, यानी कि 200 को। सारी वैल्यूज में से 200 को माइनस कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 200 - 200 0। इसी तरह 225 - 200 25, 350 - 200 150, इसी तरह 375 - 200 175, 270 - 200 70 आ जाएगा। 320 - 200 120, इसी तरह 290 - 200 आ जाएगा 90। अब आपने इन वैल्यूज़ का सम कर लेना है, वो आ जाएगा समीशन डी। ये डी की वैल्यू है, समीशन डी कर लेते हैं। क्या आएगा, सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। समीशन डी के लिए 0 + 25 + 150 + 175 + 70 + 120 + 90। तो यहाँ से जब आप इनका सम करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 630। 630 आ गया। फार्मूले में वैल्यूज पुट कर लेते हैं 630। फार्मूला आपने इसी तरह से मेंशन करना है, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस समीशन d ओवर n। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू है यहाँ पे 200 प्लस समीशन d आया 630। n की वैल्यू यहाँ पे 7 है, यानी कि टोटल हमारे पास वैल्यू 7 है। जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 90। 200 + 90 इज इक्वल टू 290। 630 को जब आप डिवाइड करेंगे 7 से तो ये आपके पास आ जाएगा
7 से डिवाइड करना है 90, 200 में 90 ऐड करेंगे 290 आ जाएगा। देखें इसी डेटा का जब हमने डायरेक्ट मेथड से किया तब भी 24.5 आंसर आया, फिर हमने इसको इनडायरेक्ट मेथड से किया तब भी 24.5। इसी तरह यहाँ पे भी ये डायरेक्ट मेथड से किया और इसी तरह ये हमने इनडायरेक्ट मेथड से किया। अब आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें मेंशन होगा कि आपने डायरेक्ट मेथड से करना है या इनडायरेक्ट से। अगर मेंशन नहीं होगा तो फिर आपने सिंपल डायरेक्ट मेथड से करना। अब इसी तरह आपको ये 4 फार्मूलाज अरिथमेटिक मीन के याद होने चाहिए। फर्स्ट 2 डायरेक्ट मेथड अनग्रुप डाटा, इसी तरह डायरेक्ट मेथड ग्रुप डाटा, और इनडायरेक्ट मेथड में अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा। अभी हमने जस्ट अनग्रुप डाटा वाले फार्मूलाज यूज किए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ग्रुप डाटा वाले फार्मूलाज यूज करेंगे। इसी तरह एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 इन मैथमेटिक्स आर गिवन, कंप्यूट अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। अब हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमें डाटा गिवन है, क्लासेस गिवन है, इसी तरह फ्रीक्वेंसी गिवन है 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, इसी तरह 50 से 59, इसके बाद 60 से 69। इसी तरह फ्रीक्वेंसी गिवन है 2, 10, 5, 2, 10, 5, 9, 6, 7, 9, 6, 7 और 1। अब हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है डायरेक्ट मेथड से भी और इनडायरेक्ट मेथड से भी। फार्मूलाज मैं दोबारा लिख लेता हूँ। अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, इसी तरह अरिथमेटिक मीन इनडायरेक्ट मेथड ए प्लस समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ। अब यहाँ से d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। पहले डायरेक्ट मेथड से कर लेते हैं। डायरेक्ट मेथड के लिए हमने समीशन एफ करना है। समीशन एफ देख लेते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास। इन फ्रीक्वेंसीज को आप ऐड कर लें, 2 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 1 40, ये आ गया समीशन एफ इज इक्वल टू 40। अब हमें चाहिए समीशन एफ एक्स। एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है और फिर हमने उनका समीशन करना है। एफ हमें गिवन है, एक्स जो है वो ग्रुप डाटा में मिड पॉइंट होता है। ग्रुप डाटा में एक्स क्या है, वो मिड पॉइंट है, ये फ्रीक्वेंसी एफ है। अब मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। 0 और 9 को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे 4.5। 10 और 19 को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे 14.5। इसी तरह 20, 29 को ऐड करेंगे 24.5। सारी वैल्यूज को इनको आपने ऐड करके 2 से डिवाइड करते जाना। 34.5, इसी तरह 44.5, 54.5 और 64.5। लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लेना। अब यहां से एफ एक्स फाइंड कर लेते हैं, यह आ जाएगा एफ एक्स। एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। इसी तरह 10 को 14.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 145 आ जाएगा।
5 मल्टीप्लाई 24.5, यह आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 24.5 122.5 122.5। इसी तरह 9 को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 मल्टीप्लाई 34.5, 34.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 310.5। 9 मल्टीप्लाई 34.5 310.5। इसी तरह 6 मल्टीप्लाई 44.5, 6 मल्टीप्लाई 44.5 267, यह आ गया 267। 7 मल्टीप्लाई 54.5, 7 मल्टीप्लाई 54.5, ये इक्वल आ जाएगा 381.5, 381.5। और इसी तरह 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 64.5। ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा समीशन एफ एक्स। समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं, 9 प्लस 145 प्लस 122.5, इसी तरह प्लस 310.5, इसी तरह प्लस 267 प्लस 381.5 प्लस 64.5। अब यहाँ से आ जाएगा 1300। 1300 को 40 से डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा डायरेक्ट मेथड से, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। 1300 को 40 से डिवाइड कर लें, ये आ जाएगा अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। 1300 डिवाइडेड बाय 40, ये वैल्यू आ गई 32.5, 32.5। इसी तरह अब हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लेना है इनडायरेक्ट मेथड से। इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ए प्लस समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ। समीशन एफ हमारे पास है 40, इसी तरह ए की वैल्यू जैसे हमारे पास अनग्रुप डाटा में था, ए की वैल्यू आपने अपनी मर्जी से लेट कर लेनी है, 0 से लेकर 69 के दरमियान कोई भी वैल्यू लेट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं ये फर्स्ट वैल्यू 4.5 लेट कर रहा हूँ, क्योंकि जब ए को माइनस करेंगे एक्स में से, देखें यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, लेट ए इज इक्वल टू 4.5। अपनी आसानी के लिए जिस तरह से जो वैल्यू आपको इजी लगेगी सिंपल, वो आपने ए की लेट कर लेनी है। समीशन एफ हमारे पास 40 है, ए की वैल्यू आ गई 4.5। समीशन एफ डी, डी किस तरह से आएगा, एक्स माइनस ए करके। अब हम डी फाइंड कर लेते हैं, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। देखें ज़रा, ए की वैल्यू 4.5 क्यों लेट की है, क्योंकि जब आप इन सारी वैल्यूज में से x में से माइनस करना है a को, 4.5 को माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू सिंपल फॉर्म में आ जाएगी, 4.5 माइनस 4.5 0, 14.5 माइनस 4.5 10, 24.5 माइनस 4.5 20, 34.5 माइनस 4.5 30। इसी तरह 44.5 में से माइनस करेंगे 40 आ जाएगा, 50 आ जाएगा और यहाँ पे 60। तो मैंने ए की वैल्यू 4.5 इसलिए लेट की ताकि जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो सिंपल आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब डी भी आ गया, एफ डी फाइंड करना है, यानी कि एफ और डी को आपस में मल्टीप्लाई करना है, एफ डी। तो फ्रीक्वेंसी को डी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। इसी तरह 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आ गया 100, 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 100 आ गया। इसी तरह आप 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से 270। इसी तरह अब जब आप 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 240 आ जाएगा, 50 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 350, 60 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा। एफ डी, अब समीशन एफ डी यानी कि ये एफ डी वाली वैल्यूज को आपने सम कर लेना है, 0 प्लस 100 प्लस
100 प्लस 270, इसी तरह प्लस 240 प्लस 350 प्लस 60, तो ये आ जाएगा 1120 समीशन एफ डी इज इक्वल टू 1120। अब यहाँ से फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ। अब यहाँ पे जब आप वैल्यूज पुट करेंगे, ए की वैल्यू हमने 4.5 लेट की थी, प्लस समीशन एफ डी आया है 1120 ओवर समीशन एफ हमारे पास है 40। इसको डिवाइड करते हैं 40 से और फिर इसमें ऐड कर लेंगे 4.5। 1120 डिवाइडेड बाय 40, यह आ जाएगा 28 में 4.5 ऐड करेंगे 32.5। देखें ए की जो डाटा है उसका चाहे अरिथमेटिक मीन आप डायरेक्ट मेथड से फाइंड करें या इनडायरेक्ट से, वो सेम आएगा। अब इसी तरह एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें डाटा गिवन है। अब यहाँ पे हमें एजेस गिवन है, एजेस ऑफ चिल्ड्रन इन अ स्कूल। मीन एज फाइंड करनी है डायरेक्ट मेथड से भी और इनडायरेक्ट मेथड से भी। शॉर्टकट मेथड का मतलब है इनडायरेक्ट मेथड से। इसी तरह हमें हिंट में गिवन है ए की वैल्यू आप 8 ले सकते हैं, 8 के अलावा भी आप ए की वैल्यू ले सकते हैं। अब यहाँ से आपको डाटा गिवन है क्लास लिमिट्स, इसी तरह फ्रीक्वेंसी क्लास लिमिट्स 4 से लेके 6, इसी तरह 7 से 9, 10 से लेके 12 और 13 से 15। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 10, 20, 13, 7 और समीशन एफ गिवन है, यह आ जाएगा टोटल कितना 50। समीशन एफ इज इक्वल टू 50। अब मीन एज फाइंड कर लेते हैं डायरेक्ट मेथड से भी इनडायरेक्ट से भी। डायरेक्ट में हमने क्या करना है, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। समीशन एफ हमारे पास है, एक्स निकाल लेते हैं यानी कि मिड पॉइंट। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ये फ्रीक्वेंसी एफ है। अब यहाँ से 4 और 6 का मिड पॉइंट ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। 7 और 9 का मिड पॉइंट 8 आ जाएगा। 10 और 12 का मिड पॉइंट 11 आ गया। 13 और 15 का मिड पॉइंट 14 आ जाएगा। एफ भी आ गया, एक्स भी आ गया। एफ एक्स फाइंड कर लेते हैं। एफ एक्स किस तरह से आएगा, एफ और एक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया 50, इसी तरह 20 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 160। 13 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 11 से 13 मल्टीप्लाई बाय 11 143। 7 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 मल्टीप्लाई 14, ये इक्वल आ जाएगा 98 के। अब एफ एक्स आ गया, समीशन एफ एक्स यानी कि इन सारी वैल्यूज़ को अब हमने ऐड कर लेना है। तो समीशन एफ एक्स फाइंड कर लेते हैं। समीशन एफ एक्स के लिए इन सारी वैल्यूज़ को आपने ऐड कर लेना। 451 इज इक्वल टू 451। यहाँ से आप अरिथमेटिक मीन फार्मूला एक बार लिखें। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। वैल्यूज़ पुट करेंगे। 451 को आपने डिवाइड करना है 50 से। 451 को जब आप 50 से डिवाइड करेंगे 9.02 आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड था। आपने यहाँ मेंशन कर देना है कि ये डायरेक्ट मेथड है। प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 5 में भी
ये डायरेक्ट मेथड है और इसी तरह नेक्स्ट हेडिंग आपने दे देनी है इनडायरेक्ट मेथड। अब यहाँ से इनडायरेक्ट मेथड में हमें गिवन है कि ए की वैल्यू क्या है, लेट ए इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन में हमें कहा गया ए की वैल्यू आप 8 लेट कर सकते हैं, 8 के अलावा भी अगर आप लेट करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। इसी तरह ए की वैल्यू आ गई 8, समीशन एफ हमारे पास 50 है, समीशन एफ डी। तो पहले हम डी फाइंड कर लेते हैं, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। डी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, एक्स वाली वैल्यू दी है, इनमें से हमने माइनस करना है 8 को। 5 माइनस 8 हमारे पास आ जाएगा -3। इसी तरह 8 माइनस 8 0, 11 माइनस 8 3 और 14 माइनस 8 करेंगे, ये आपके पास 6 आ जाएगा। अब एफ डी, एफ और डी को मल्टीप्लाई करें आपस में, एफ डी, एफ फ्रीक्वेंसी और डी, 10 मल्टीप्लाई -3 माइनस का 30, इसी तरह 20 मल्टीप्लाई 0 0, 13 मल्टीप्लाई 3 आपके पास आ जाएगा 39, इसी तरह 7 मल्टीप्लाई 6 42। समीशन एफ डी यहाँ से आ जाएगा, समीशन एफ डी इज इक्वल टू, सम करेंगे इसका 51 आ जाएगा, इन वैल्यूज़ को अगर आप ऐड करेंगे 51 आ गया। फॉर्मूला आपने लिखना है, यहाँ पे मेंशन कर देना है शॉर्टकट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ। तो यहाँ से वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ए की वैल्यू है 8 प्लस समीशन एफ डी आया 51 ओवर समीशन एफ हमारे पास है 50। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.8 प्लस 1.02, ऐड करेंगे 9.02। तो यहाँ से अरिथमेटिक मीन हमारे पास आ गया 9.02। अब हमने फाइंड करना है आल्सो कंप्यूट ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा, दोनों फार्मूलाज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये आपके पास आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन अनग्रुप डाटा, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग समीशन लॉग एक्स ओवर एन। अनग्रुप डाटा, इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन में ग्रुप डाटा है, एंटी लॉग समीशन एफ लॉग एक्स ओवर समीशन एफ। और इसके बाद आ जाएगा हार्मोनिक मीन, अनग्रुप डाटा एन ओवर समीशन 1 ओवर एक्स, और ग्रुप डाटा आ जाएगा हार्मोनिक मीन समीशन एफ ओवर समीशन एफ ओवर एक्स। अब यहाँ से हमने समीशन एफ ऑलरेडी हमारे पास है, समीशन एफ लॉग एक्स यानी कि लॉग एक्स फाइंड करना है, फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई करना है। लॉग एक्स फाइंड कर लेते हैं, लॉग एक्स। हमने ये दो फार्मूलाज यूज करने हैं, ज्योमेट्रिक मीन इसी तरह हार्मोनिक मीन। लॉग एक्स फाइंड कर लेते हैं, लॉग एक्स हमारे पास आ जाएगा 0.6990, यानी कि लॉग फाइंड करना है इन चारों वैल्यूज का। तो लॉग 5 आ जाएगा, कैलकुलेटर पे फाइंड करें 0.6990, 0.6990। इसी तरह log 8 आपके पास आ जाएगा 0.90, 0.9031। इसी तरह log 1.0414, 1.0414। ये आप न्यू टेबल भी बना सकते हैं, यहाँ तक इसको रहने दें, फिर आगे ये आप न्यू टेबल बना सकते हैं। इसी तरह log 14 हमारे पास आ जाएगा 1.1461। 1 मेरे पास स्पेस है तो मैं इसके आगे ही लिख रहा हूँ, 1.1461। log x आ गया। अब हमने समीशन f तो ऑलरेडी 50 है, log x निकाल लिया, उसको f से मल्टीप्लाई करना है, फिर एंड पे उसका समीशन करना है। यानी कि अब यहाँ पे हेडिंग आएगी f log x, f log x। इन चारों वैल्यूज को आपने फ्रीक्वेंसी के साथ
मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.99 आ जाएगा। सेकेंड वैल्यू को 20 से मल्टीप्लाई करें 18.062, 18.062। इसी तरह इस वैल्यू को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ तो ये आ जाएगा 13.5382, 13.5382। इस लास्ट वैल्यू को फ्रीक्वेंसी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8.0227, 8.0227। अब इनका समीशन कर लेते हैं। समीशन एफ लॉग एक्स, समीशन एफ लॉग एक्स इक्वल आ जाएगा, समीशन एफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 46.6129, 46.6129। समीशन एफ लॉग एक्स आ गया। फॉर्मूला लिखते हैं और इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग समीशन एफ लॉग एक्स ओवर समीशन एफ। यहाँ से जब आप वैल्यूज पुट करेंगे एंटी लॉग समीशन एफ लॉग एक्स की वैल्यू है 46.6129 और समीशन एफ की वैल्यू 50। डिवाइड करते हैं, फिर इसका एंटी लॉग ले लेंगे। डिवाइड करके 0.932258 एंटी लॉग 0.932258। अब जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो ये आपके पास ज्योमेट्रिक मीन का आंसर आ जाएगा। राउंड ऑफ करके लिख लें 8.556। सारी वैल्यूज में आप इसको राउंड ऑफ करके लिख लें। अब यहाँ से यानी कि ये वैल्यू आ रही थी 555557, तो उसको राउंड ऑफ करके 556 लिख लिया हमने। अब इसका हार्मोनिक मीन फाइंड कर लेते हैं। ये ग्रुप डाटा का फॉर्मूला है, तो यहाँ से सिंपल समीशन एफ ऑलरेडी हमारे पास है 50। समीशन फाइंड करना है एफ ओवर एक्स का, यानी कि अब हमने एफ ओवर एक्स करना है और उसका समीशन फाइंड कर लेना है। फार्मूले में वैल्यू पुट कर लेनी है। तो यहाँ से आप लिखें एफ ओवर एक्स, यानी कि एफ वाली वैल्यू को एक्स से डिवाइड करना है। तो 10 को डिवाइड करें x 5 से, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। 20 को 8 से डिवाइड करेंगे 2.5 आ जाएगा। इसी तरह फिर आप 13 को 11 से डिवाइड करेंगे 1.1817, 1817। इसी तरह 7 को 14 से डिवाइड करेंगे 0.5 आ जाएगा आपके पास, 0.5। इनका समीशन कर लें, ये आपके पास आ जाएगा समीशन एफ ओवर एक्स इज इक्वल टू 6.1815। फार्मूले में वैल्यू पुट कर लें। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू, फार्मूला लिखते हैं समीशन एफ ओवर एक्स। वैल्यू पुट करेंगे 50 को डिवाइड करें आप 6.1815 से, ये आपके पास आ जाएगा हार्मोनिक मीन। तो जब आप डिवाइड करेंगे ये आंसर आ जाएगा 8.089, 8.089। अब हमने इस क्वेश्चन में अरिथमेटिक मीन फाइंड किया डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड से, इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन फाइंड कर लिया। इसी तरह इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फी अमान अल्लाह।